नीलचरण णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सव्यसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम। चलिए, लास्ट क्लास में द्रव्य पाठ चल रहा था तो उसी को कंटिन्यू करेंगे अपन। भैया जी। हाँ जी, मैं देवस्तुति सुनाऊं आज? चलिए देव स्तुति सुनाइए। एंजल जी, याद है पूरी? जी भैया जी। अच्छे से? जी भैया जी। चलिए। वीतराग सर्वज्ञ टंकर भविजन की अब पूरो आस ज्ञान भानु का उदय कर मम मिथ्यात्म का होए विनाश जीवों की हम करुणा पाले झूठ वचन नहीं कहीं कदा परदन कबहु ना हरहु स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा दोष सुधा नित किया करें श्री जिन धर्म हमारा तिसकी सेवा किया करें दूर भगावे बुरी रीतियां सुखद रीति का करे प्रचार मेल मिलाप बढ़ावे हम सब धर्मों धरती का करे प्रसार सुख दुख में हम समता धारे रहे अचल चिमि सदा अटल न्याय मार्ग को लेश न त्यागे वृत्ति करे निज आत्म बल अष्ट कर्म जो दुखे तू है तिनकी जय का करें पुकार नाम आपका जपे निरंतर विद्य शोक सब ही टल जाए आत्म शुद्ध हमारा होवे पाप मैल नहीं चढ़े कदा विद्या की हो उन्नति हमने धर्म ज्ञान हो बड़े सदा हाथ जोड़ कर शीश नवाबू तुमको भविजन खड़े खड़े यह सब पूरो आस हमारी चरण चरण में आन पड़े। बहुत बढ़िया एंजल जी, बहुत बढ़िया, पूरी स्तुति अच्छी से याद कर ली। हाँ खुशी जी, आपको याद है स्तुति? हाँ थोड़ी थोड़ी है। देखो अगली क्लास में आप पूरी याद करके आना, तो क्लास हाँ। से पहले अगली क्लास में आपसे सुनेंगे, ठीक है? हाँ भैया। चलिए, अपना द्रव्य पाठ चल रहा था, कोई एक बार आज रिवीजन कर लेते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लेना। और अगली क्लास में फिर अपन जो अपने पिछले 4 चैप्टर हो चुके हैं, पाप, कषाय और ऐसे द्रव्य तक, अपन उन 5 चैप्टरों का एक छोटा सा क्विज रखेंगे अगली क्लास में, ठीक है? तो सब एक एक बार पढ़ के आना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे पिछली बार की तरह। अपन ने देव स्तुति में किया था ना छोटा सा क्विज, वैसे ही अपन 5 चैप्टर का कंबाइंड क्विज करेंगे अगली क्लास में। ऐसा जैन का सामान्य पदाचार संसार तथा मोक्ष और द्रव्य। हाँ, ये 5 चैप्टर, ठीक है? पाप, कषाय, जैनों का सामान्य सदाचार, संसार तथा मोक्ष और द्रव्य व्यवस्था। मैं इनके क्वेश्चंस भी बना लूंगा और अगली क्लास तक तैयार हो जाएगा हमारा क्विज, तो अगली क्लास में अपन क्विज करेंगे, ठीक है? तो एक बार आप रीडिंग में मान लोगे तो बहुत है, वैसे तो याद भी होगा बहुत कुछ, ठीक है? चलिए अपन ये रिवीजन कर लेते 6 द्रव्य की डेफिनेशन और जो जो भी भैया ने पढ़ाया है, और कोई क्वेश्चन हो तो भी वो पूछ सकते हैं आप, ठीक है? सबसे पहले आप ही से रिवीजन करेंगे, हमें तो सब आते ही है द्रव्य के बारे में। चलिए, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? खुशी जी आप बताएंगे द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जिनमें गुण भरे हो उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है कि जो गुण के बिना हो, मतलब गुण सहित तो द्रव्य होते ही हैं, तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक है?
इसके लिए कोई एग्जाम्पल? दीपल जी कोई एग्जाम्पल? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जीव, पुद्गल। हाँ जीव पुद्गल अपन लोकल के एग्जाम्पल ले लें, जैसे नींबू होता है, तो नींबू में गुण कौन कौन से अपन जो सामने से देख सकते हैं कि भैया नींबू खट्टा होता है, नींबू पीला होता है, नींबू गोल होता है और नींबू के अंदर रस भरा होता है। तो मतलब ये अपन उसके ऊपरी ऊपरी ऐसे गुण देख सकते हैं। तो ऐसे गुणों से भरा हुआ जो होता है वो कहलाता है द्रव्य। चलिए एंजल जी, द्रव्य कितने होते हैं? भैया जी 6। हाँ, द्रव्य 6 होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और मतलब ये समझ लो कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने इस भाग का, क्योंकि ये अपने जैन धर्म का एक प्रकार से समझ लीजिए बेस टाइप है। मतलब इससे ही सब कुछ निकला हुआ है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं। ये बेस है जैन धर्म के, और ये इन्हीं से ही सब कुछ जितना हमारा जिनागम है इन्हीं से भरा हुआ है। तो इसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और ये जो 6 द्रव्य है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आगे आप जब जैन धर्म और अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ जगह जगह पे आपको इन चीजों का यूज आएगा। ठीक है, तो अपन इसको अच्छे से समझ लेंगे। चलिए सबसे पहले जीव द्रव्य किसे कहते हैं, कौन बताएगा? आप में से कोई। जीव भैया द्रव्य। जी मैं बताऊं? हाँ एंजल जी बताइए। जी भैया जी। भैया जी, जीव जिसमें ज्ञान पाया जाए। हाँ, ज्ञान दर्शन दोनों एक साथ बोलना चाहिए। जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए उसे जीव कहते हैं। ये ज्ञान दर्शन का एक कॉमन नाम भी होता है, चेतना बोलते हैं इसको। चेतना बोलते हैं इसको। अपन ने कभी कभी सुना होगा कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, जिसमें चेतना पाया जाए उसे जीव कहते हैं। तो जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है उसे जीव कहते हैं। अच्छा, जीव के अलावा और किस द्रव्य में ज्ञान दर्शन पाया जाता है? किस किस द्रव्य में और ज्ञान दर्शन पाया जाता है जीव के अलावा? भैया जी किसी में नहीं। पक्का? श्योर? जी भैया जी, क्योंकि जीव को छोड़ के बाकी सब अजीब है। हाँ, देखिए सिर्फ जीव ही ऐसा द्रव्य है जिसमें ज्ञान और दर्शन पाया जाता है, मतलब जानने देखने की शक्ति पाई जाती है। बाकी 5 जो द्रव्य हैं उनमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती। अब जैसे पुद्गल को ही देख लें तो मोबाइल को जान देख नहीं सकता। मोबाइल जानने देखने लगा तो वो आपको पसंद भी नहीं करेगा और आपसे दूर और भग जाएगा। तो मतलब पुद्गल में जानने देखने की शक्ति नहीं होती। ऐसे ही धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती। तो जीव जीव है इसमें जानने देखने की शक्ति है, और बाकी 5 द्रव्य में जानने देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो अजीव है। ऐसे जीव चेतन है, बाकी 5 द्रव्य अचेतन है। अचेतन का मतलब ये होता है कि जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती, और चेतन का मतलब ये होता है कि जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है। ठीक है, तो जीव है चेतन और बाकी 5 है अचेतन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नहीं भैया जी। चलो ये हो गई जीव द्रव्य की बात। ठीक है, दूसरा द्रव्य है पुद्गल। खुशी जी, पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? थोड़ा भी याद हो, उसके गुणों से अपन उसको डिफाइन करते हैं। यहाँ सामने स्क्रीन पे भी आ रहा है। जिसमें रस गंध पाया जाए। हाँ ये देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाए उसे पुद्गल कहते हैं। देखिए पुद्गल के लिए ये चारों चीजें तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन अपने डेली लाइफ में पुद्गल को ही देख पाते हैं, पुद्गल को स्पर्श कर पाते हैं, पुद्गल का रस चख पाते हैं और पुद्गल को ही देख पाते हैं। ठीक है, और पुद्गल को ही सुन पाते हैं। मतलब ये 4 चीजें पुद्गलों में होना जरूरी है। ठीक है, तभी तो अपन दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं वो सिर्फ पुद्गल है। पुद्गल के अलावा और कुछ अपन देखते नहीं है। तो जिसमें स्पर्श पाया जाए मतलब छुआ जा सके जिसको, जिसमें रस पाया जाए मतलब जिसका टेस्ट किया जा सके, जिसमें गंध पाए मतलब जिसको सूंघा जा सके, और जिसमें वर्ण पाया जाता है मतलब जिसको देखा जा सके। ये 4 चीजें जिसमें भी होती है ना वो पुद्गल है। और दूसरी तरफ से भी ले सकते हैं कि जो जो पुद्गल होता है ना उसमें ये 4 चीजें तो पाई जाती है, मतलब जरूरी ही है। इस 4 के बिना कोई पुद्गल हो नहीं सकता, ये 4 चीजें जरूरी है। फिर इसमें भी बहुत सारे प्रकार हो जाते हैं, जैसे स्पर्श में कितनी सारी चीजें होती हैं,
कि ठंडा, गरम, हल्का, नरम, कड़ा, नरम, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ऐसी रस्में होती हैं, कुछ चीज कड़वी होती है, मीठी होती है, चरपरी होती है, कसायली होती है। ऐसी गंध में होती है कि सुगंध होता है, एक दुर्गंध होता है, दो अलग अलग होती है। और ऐसे वर्ण 5 प्रकार के होते हैं कि काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। तो ये जो, भैया जी, हाँ पानी पुद्गल होगा? हाँ, देखिए क्या है, पानी में भी जीव होते हैं। अब आप पूछोगे कौन से जीव होते हैं, सबसे पहले तो पानी में जल कायिक जीव होते हैं। ये एक इंद्रिय जीव होते हैं। तो पानी में जल कायिक जीव होते हैं। तो जो पानी है, वो जो अपन को जो दिख रहा है, जो अपन छू पा रहे हैं, वो होता है पुद्गल। लेकिन उसमें रहने वाले जो जीव होते हैं ना, वो होते हैं जीव जो ज्ञान दर्शन सहित होते हैं। जो अपन बाहर देख रहे हैं ना पानी, वो उन जल का एक जीवों का शरीर है। अब देखो जैसे अपन है, अपन चेतन आत्मा है, जीव है अंदर, और अपने बाहर ये शरीर है। ये जो अपन को दिखता है बाहर ये शरीर है। वैसे ही जो जल का एक जीव होते हैं ना, उन जीवों का शरीर जो होता है ना, वो होता है जल। ठीक है। तो अपन जो पानी देख रहे हैं, जो अपन पानी छू रहे हैं, ठीक है ना, वो पानी तो होता है पुद्गल। लेकिन उस पानी के शरीर में अंदर रहने वाले जितने जीव होते हैं, वो होते हैं जल कायिक। भैया जी, हाँ शरीर भी जी। पुद्गल है? क्या? शरीर भी पुद्गल है? शरीर तो पुद्गल है ही, तभी से तो हर जगह ये बोला जाता है कि जीव भैया और जी, शरीर। हाँ भैया जी वो मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, तो आप एक बार बता देंगे अपन क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, जरूर जरूर। देखिए अपन वो जो द्रव्य का पाठ चल, आरजब जी आप पिछली क्लास में भी नहीं आए थे ना? हाँ। अरे चलिए कोई बात नहीं, अपन 2 मिनट में पूरा रिकैप कर देते हैं आपको। अपन का ये द्रव्य व्यवस्था वाला पाठ चल रहा था, तो उसमें 6 द्रव्यों के बारे में अपन थोड़ा सा और समझ रहे हैं। मतलब कोई क्वेश्चन आ रहा हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, अपन वो समझ रहे हैं। तो अभी अपन ने जीव द्रव्य का देखा कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है वो जीव द्रव्य है, और जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता वो अजीव है। तो 6 द्रव्यों में जो पहला जीव द्रव्य है वही जीव है। और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो 5 द्रव्य है ना, ये अजीब है। क्यों? क्योंकि इनमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता। और फिर अपन ने पुद्गल की अभी बात चालू करी थी, मतलब अभी करी थी, कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए उसको पुद्गल कहते हैं, और जिसमें ये नहीं पाया जाए उसको पुद्गल नहीं कहते। जो जो पुद्गल है उसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये तो जरूरी ही है, इसके बिना कोई पुद्गल नहीं हो सकता। अभी यहाँ तक बात आई थी, बस के बाद फिर क्या बोलते हैं, एंजल ने, खुशी जी ने क्वेश्चन पूछा था कि पानी भी अजीब है, कि पानी भी पुद्गल है क्या? तो अपन ने डिस्कस किया था कि जो अपन को शरीर पानी दिख रहा है, जिसको अपन छू सकते हैं, जिसको अपन टेस्ट कर सकते हैं, पानी पीते हैं, जो अपन सूंघ सकते हैं जिसको, या फिर जिस पानी को अपन देख पा रहे हैं, वो तो पुद्गल है। लेकिन उसमें रहने वाले जो जल कायिक जीव है, उनको जल कायिक जीव कहते हैं, क्योंकि उनका शरीर जल है। तो उसमें रहने वाले जो जल कायिक हैं वो जीव होते हैं, और जो अपन पानी देखते हैं वो पुद्गल होते हैं। यहाँ तक अपनी बात आई थी। भैया जी स्पर्श, रस, गंध और वर्ड का हिंदी में मतलब क्या है? हाँ देखिए, स्पर्श का मतलब होता है छूना। जैसे मैं इसको छू पा रहा हूँ तो स्पर्श हो सकता है। हाँ। जैसे मैं इस माउस को छू पा रहा हूँ तो ये स्पर्श होता है। ठीक है। रस मतलब टेस्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, मतलब पुद्गल की जो जो चीज अपन को दिखती है, अपन ऑब्वियसली उसको टेस्ट तो कर ही सकते हैं। अब जो अच्छा लगे लगे, जो अच्छा नहीं लगे वो नहीं लगे, टेस्ट अपन कर सकते हैं। ठीक है। तो भैया जी, हाँ। शरीर भी तो पुद्गल है, उसको अपन टेस्ट थोड़ी ना कर सकते। अरे अपन बताओ, कभी छोटे में लगी और आपने ऐसा, उसमें थोड़ा थोड़ा खून निकला हो, तो आपने कभी ऐसा जीभ से उसको लगाया नहीं है? और कभी जोर से लग जाती है तो अपन ऐसे दांत से दबा लेते हैं ताकि लगे ना। तो टेस्ट तो कर सकते हैं। तो भैया जी, वो तो खून होता है। अरे खून भी शरीर का पार्ट ही तो है। और कभी कभी कहीं कहीं छिल जाता है, खून तो नहीं निकलता छिलने पे, लेकिन बहुत दर्द देता है, तो अपन ऐसे दबा लेते हैं वहां पे, और जीभ से अपन उसको सही करते हैं ताकि और दर्द न दे। तो वहां पे भी टेस्ट तो करते ही है ना। तो अपन शरीर को टेस्ट तो कर सकते हैं। नहीं, अपन ये नहीं बोल रहे कि टेस्ट करना ही है, मतलब जो जो अपन ऐसे जैसे रस टेस्ट कर सकते हैं वो पुद्गल है। टेस्ट नहीं करना कोई शरीर को, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया स्पर्श और रस। तीसरा होता है गंध, मतलब सूंघ सकते हैं, तो पुद्गल को अपन सूंघ सकते हैं, वो सुगंध हो दुर्गंध हो उससे कोई मतलब नहीं है। और चौथा होता है वर्ण, मतलब कोई ना कोई कलर होना चाहिए, तभी तो अपन पुद्गल को देख पाते हैं आंखों से। जी भैया। ठीक है, ये हो गया स्पर्श रस गंध और वर्ण। क्या भैया जी तो जो ऑक्सीजन है वो क्या है? फिर से मैं सुन नहीं पाया। भैया जी जो ऑक्सीजन है वो हम्म। क्या है? ऑक्सीजन फिर वो कौन से जीव में द्रव में आता है? ऑक्सीजन पुद्गल। फिर वो तो दिखता नहीं है, उसको हम छू नहीं सकते, उसमें कलर अरे भी ठीक नहीं है, है। अभी वो तो आपकी आंखों की कमजोरी है। अब देखो ना, साइंटिस्ट वगैरह माइक्रोस्कोप से वगैरह से तो देख ही लेते हैं ऑक्सीजन, तभी तो उन्हें पता लगा है कि ऑक्सीजन होती है। भैया जी तो पानी भी जीव होगा। हमने बताया ना, पानी में जो जल का एक जीव रहते हैं, पानी में देखो अपन, अब जैसे अपन बोलेंगे कि पानी जीव है, तो लोग अपन से पूछेंगे कि पानी को तो हम छू सकते हैं, पानी को तो अपन पी सकते हैं, ठीक है ना। तो जो पानी अपन देखते हैं बाहर से, जो अपन छू सकते हैं, पी सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो पानी जो होता है ना, वो तो होता है शरीर पुद्गली। उस पानी में रहने वाले जो अनंत जलकायक जीव होते हैं ना, वो होते हैं जीव। ठीक है, ऐसे जीव और पुद्गल का, जैसे अपन शरीर के अंदर आत्मा है, बाहर ये शरीर है, वैसे उस जल के अंदर बहुत सारे जीव हैं और बाहर वो उनका शरीर। अब आया समझ में? हाँ भैया जी। भैया जी आ गया। हाँ, तो कोई भी क्वेश्चन हो ना ऐसे बीच में तो पूछते भैया जी मतलब जब अपन पानी छानते हैं तो उसके जो जल का जीव होते हैं वो भी मतलब हट जाते हैं पानी से। अब देखो, ये तो हमें भी एकदम क्लियर पता नहीं है कि जल का एक जीव हटते हैं कि नहीं, लेकिन हम अगली क्लास में आपको पक्का करके बताते हैं, ठीक है, कि जल का एक जीव भी हटते हैं कि नहीं पानी भैया छानने जी जैसे पानी को अपन बॉईल कर लेते हैं तो तब भी उसमें जीव रहते हैं क्या? से। नहीं, बॉईल कर लेते हैं तो जीव नहीं, वैसे तो छान भी लेते हैं तो उसमें जीव नहीं रहते, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछे ना खुशी जी ने कि जल का एक जीव, तो ये जल का एक जीव का एक बार मुझे पक्का करना पड़ेगा, मतलब गलत नहीं बताऊंगा मैं, इसलिए मैं अभी पक्का करके आपको परफेक्टली बताऊंगा कि जल का एक जीव भी हटते हैं कि नहीं। ठीक है, हाँ। क्योंकि जो एकदम छना पानी है और बॉइल्ड किया हुआ पानी है, वैसे उनमें कोई अंतर नहीं है। बस ये अंतर है कि बॉइल्ड किया हुआ पानी 24 घंटे तक की मर्यादा वाला होता है, छना पानी सिर्फ 48 मिनट्स की मर्यादा वाला होता है। बाकी जल का एक जीव का मैं पूछ के बता, ठीक है। और भैया जी एक और क्वेश्चन है। हाँ जैसे बहुत से लोग अभी मतलब आरओ यूज करते हैं, हम भी करते हैं मतलब, तो आरओ में जब पानी फिल्टर हो जाता है तब भी उसमें जीव रहते हैं कि नहीं, मतलब जैसे हाँ, उसमें रहते। रहते हैं ना जी। अब वो देखिए, अपन जो जीव मानते हैं ना, वो साइंटिस्ट की पकड़ में नहीं आती। जैसे एक अनछने पानी में साइंटिस्ट लोग कैसे कितना मानते हैं कि कुछ 36,000 या 37,000 जीव रहते हैं, कीटाणु रहते हैं, मतलब उनका कहना है ऐसे, उनने उससे पता लगाया है, ठीक है। तो उन वो वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि अनछने पानी में अनंत जीव होते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट। तो अपन की जो मैं वो चालू होती है तो अपन अनंत जीव कहते हैं। तो जो उनका आरओ है ना, वो अनंत जीव को खत्म नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, वो आरओ है ना, उस आरओ में जीव को मारा जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जीव को हटा के कहीं और कर रहा हो। उस आरओ में अगर पानी में कोई भी जीव होते हैं तो वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अपन जैन है, अपन को वो भी नहीं करना है, हिंसा भी नहीं करना है, और बाकी उसमें सब जीव जाते भी नहीं है। इसलिए अपन जो छन्नी से पानी छानते हैं ना, वही सबसे अच्छी मेथड है, और मतलब उसी से बेस्ट पानी छनता है। अपन बड़ा छन्ना ले लो, या फिर मोटे कपड़े की अपन जो छन्नी बनाते हैं ना, वो ले लो, दोनों एक ही बात है। भैया जी हाँ हमने तो जो मटके है ना, यहाँ पे हम पानी की बोतल भरते हैं, उसके नल में ही छन्नी लगा रखी है। हाँ, मतलब ऐसे ही जैसे हम भी, हमारे घर में भी जैसे हम टंकी से पानी पीते हैं, तो उसमें हम लोग छन्नी लगाते हैं, बस वो छन्नी लगाई, फिर शाम को उसमें फिर छन्नी डाल के वापस रख दी, ऐसा। ठीक है। भैया जी जीव मतलब आत्मा होता है। हाँ, जीव मतलब जीव द्रव, जीव मतलब सबसे कॉमन जीव द्रव्य की परिभाषा याद आ जानी चाहिए दिमाग में, कि जिसमें ज्ञान दर्शन हो, बस जो जान देख सकता हो वो जीव। अब वो छोटे से छोटा जीव हो चाहे बड़े से बड़ा,
चींटी भी हो या हाथी क्यों ना हो, उसके अंदर जो भी जान देखने वाला जो भी पदार्थ है वो होता है जीव द्रव। ठीक है, मतलब जब भी अपन जीव द्रव कहें तो अपन के दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि जीव द्रव्य कौन, जो जान देख सकता है वो जीव द्रव्य। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं भैया जी। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे अपन? बहुत सारे क्वेश्चन हो गए बीच में। भैया जी हाँ पुद्गल। हाँ, पुद्गल, पुद्गल द्रव्य हो गया था अपना, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, वो होता है पुद्गल द्रव्य। चलिए, पुद्गल द्रव्य के बाद, हाँ पुद्गल द्रव्य में जो अपन ये नीला नीला आकाश देखते हैं वो कौन सा द्रव्य है आर्जव जी? आर्जव जी, जो अपन नीला नीला आकाश देखते हैं वो कौन सा द्रव्य है? भैया जी मैं भैया बताऊं? जी अभी मुझे नहीं पता। अरे पुद्गल पुद्गल छह तो भैया जी द्रव्य मैं है। बताऊं? पुद्गल द्रव्य। एक भैया सेकंड, जी मैं बताऊं एक पुद्गल। सेकंड, आर्जव जी से पूछना, आर्जव जी ने पिछली क्लास में अटेंड नहीं करी थी। आर्जव जी 6 ही तो द्रव्य है, किसी का भी नाम ले दो। हाँ पुद्गल द्रव्य। हाँ अब तो सुन लिया है, ठीक है। अच्छा, पुद्गल द्रव्य क्यों है? चलिए कोई भी एक रीजन। नीला नीला आकाश जो अपन देखते हैं वो पुद्गल द्रव्य क्यों है? पुद्गल द्रव्य की डेफिनेशन याद रखना दिमाग में कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल होता है। अब एक बार गैस करिए कि पुद्गल द्रव्य क्यों है नीला नीला आकाश? हमने क्वेश्चन में ही हिंट दे अभी दी। भैया जी हाँ, चलिए, हमने कौन सा आकाश बोला था आर्जव जी? भैया जी आपकी आवाज नीला नीला आकाश बोला था। तो अपन ब्लू कलर देख पा रहे हैं, तो हमने क्या बोला था? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, वर्ण है, अपन ब्लू ब्लू आकाश देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आकाश ये जो है ना, ये पुद्गल द्रव्य है, ये आकाश द्रव्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया आर्जव जी? चलिए, जीव, पुद्गल, दो द्रव्य हो गए। तीसरा द्रव्य था अधर्म। वैसे भैया ने समझा दिया होगा, अपन बस रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि अपन नेक्स्ट क्लास में इस पे क्विज भी करेंगे अपने शुरुआत के 5 चैप्टरों पे। तो नया चैप्टर इसलिए मैं अभी चालू नहीं कर रहा। हाँ, तीसरा द्रव्य था अपना धर्म द्रव्य। हाँ, धर्म द्रव्य की डेफिनेशन कौन बताएगा? जो किसी भी जीव या पुद्गल चलते हुए पुद्गल या जीव को चलने में सहायक हो उसे धर्म द्रव्य। हाँ, बहुत बढ़िया। कि जो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त होता है, चलने में हेल्प करता है, वो होता है धर्म द्रव्य। इसके लिए बहुत सिंपल एग्जांपल दिया था कि जैसे जो चलती हुई मछली होती है उसको पानी चलने में हेल्प करता है। ठीक है ना, पानी से बाहर निकाल दोगे तो मछली चल नहीं पाती है, वो तो मर जाती है। तो पानी में चल तो वो खुद ही रही है मछली, लेकिन पानी उसको चलने में हेल्प कर रहा है। उसी प्रकार जो जीव और पुद्गल हैं वो गमन करते हैं, तो जो धर्म द्रव्य है वो उनको गमन करने में हेल्प करता है। ये धर्म द्रव्य का कार्य है, ये धर्म द्रव्य का गुण है। इस पे अपन ने गुण का नाम भी देखा था कि गति हेतुत्व नाम का गुण है। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया था कि गति हेतुत्व नाम का गुण होता है। ठीक है, ये तीसरा द्रव्य हुआ। आर्जव जी समझ में ना आए तो पूछ लेना। भैया जी हाँ आप एक बार रिपीट करेंगे, वो थोड़ा इंटरनेट इश्यू हो गया था हाँ, बीच में। देखिए धर्म द्रव्य क्या होता है आर्जव जी, जो अपन ने पहले दो द्रव्य पढ़े थे, जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल, तो ये जो जीव और पुद्गल है जब ये गमन करते हैं ना, तो इनको मतलब जब ये चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इनको इस गमन करने में जो हेल्प करता है वो होता है धर्म द्रव्य। जैसे मान लो मैंने ये मोबाइल यहाँ से उठा के यहाँ रखा, तो ये जो मोबाइल की मूवमेंट हुई यहाँ से गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको गमन करने में जिसने हेल्प किया है वो होता है धर्म द्रव्य। ठीक है, जी भैया जी। बहुत इजी है। ऐसे अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य के एकदम उल्टा है। अधर्म द्रव्य क्या होता है कि जो चलते हुए जीव और पुद्गल है, जो गमन करते हुए जीव और पुद्गल है, उनको रुकने में जो निमित्त होता है, ठहरने में जो हेल्प करता है, वो होता है धर्म द्रव्य। मतलब जैसे एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा है, तो जैसे कोई राहगीर पैदल जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, धूप में बहुत थक गया हो, तो पेड़ की छाया में जाके बैठ गया, तो बैठा तो वो खुद से था, लेकिन पेड़ की छाया ने उसको एक प्रकार से हेल्प किया रुकने के लिए। ठीक है ना, उसी प्रकार जब जीव और पुद्गल
स्वयं ठहरते हैं, स्वयं रुकते हैं, तो उनको जो हेल्प करता है रुकने में वो होता है अधर्म द्रव्य। इजी है। धर्म द्रव्य क्या है कि चलने में हेल्प करता है, अधर्म द्रव्य है वो रुकने में हेल्प करता है, सिर्फ जीव और पुद्गलों। तो ठीक है। भैया जी इस एग्जांपल में अधर्म द्रव्य पेड़ है। हाँ, इस एग्जाम्पल में अधर्म द्रव्य पेड़ की छाया है, ऐसा समझ लो। मतलब अपन भी मतलब रास्ते में गर्मी में निकले हैं, तो अपन कहाँ पे ज्यादा रुकना चाहेंगे? मान लो थक गए तो कहीं पे छाया पे ही रुकना चाहेंगे, कि जैसे पेड़ की छाया देखी तो पेड़ की छाया पे ही रुकना चाहेंगे। तो इस पेड़ की छाया ने वो चलते हुए राहगीर को हेल्प किया वहां रुकने के लिए। उसी प्रकार जो स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल है, उनको रुकने में हेल्प करता है अधर्म द्रव्य। चलने में हेल्प करता है धर्म द्रव्य, रुकने में हेल्प करता है अधर्म द्रव्य। ठीक है। जीव, पुद्गल, धर्म और अधर्म। पांचवा द्रव्य होता है आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य क्या होता है कि आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को रहने का स्थान देता है, रहने की जगह देता है। सब द्रव्यों को रहने की जगह देता है आकाश द्रव्य, इसलिए आकाश द्रव्य सबसे बड़ा द्रव्य है। और ये आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, इन पांचों द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है आकाश द्रव्य। ठीक है। आकाश द्रव्य में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं भैया जी। 5 द्रव्य हो गए। छठवां द्रव्य है काल द्रव्य। काल द्रव्य मतलब समय, जो हमारी निरंतर अवस्था, मतलब जो हमारी कंडीशन है वो चेंज होती है। जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से तो कहीं और जाके बैठ जाऊंगा। या फिर सबसे इजी एग्जांपल है, जैसे थोड़े साल पहले मेरी इतनी हाइट थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, ऐसे हाइट बढ़ती है, मतलब चेंज आता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये जो चेंज होता है ना, ये काल द्रव्य। ठीक है ना। अब इसको अपन कॉमन लैंग्वेज में देखें तो सबसे कॉमन मतलब अपन देखें तो जो टाइम का चेंज होता रहता है। जैसे अभी 8 बजे हैं, अपनी 15 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी, फिर 2-3 दिन बाद फिर अपनी क्लास आएगी। मतलब जो टाइम का चेंज होता जाता है ना, ये भी काल द्रव्य का ही वो है, काल। भैया जी आकाश द्रव्य का एग्जांपल क्या है? आकाश द्रव्य का एग्जाम्पल, जैसे घर है, अपन को रहने के लिए जगह देता है, तो यहाँ पे घर जो है ना वो आकाश द्रव्य है। और घर के अंदर अपन रह रहे हैं, तो मैं हूँ, मम्मी है, भैया है, तो मतलब ये समझ लो ये बाकी 5 द्रव्य हैं। तो जो सब द्रव्यों को रहने का स्थान देता है वो होता है आकाश। भैया जी धर्म और अधर्म द्रव्य कैसे होंगे घर में? हाँ, धर्म और अधर्म द्रव्य कैसे होंगे घर में? कैसे होंगे? पूरा क्वेश्चन में नहीं सुन पाया, एक बार फिर से बोलिए। भैया भैया जी जी वो मैं आप बोल रहे बोलिए। हो कि 5 द्रव्य होंगे फिर घर में। नहीं, मैं एग्जाम्पल बस दे रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसको मतलब अपन सिद्धांत के लिए नहीं ले सकते। ये सिर्फ समझने के लिए है बस। जहाँ पे समझ में आ गया वहाँ इन एग्जाम्पल्स को छोड़ दो, इनकी ऐसी कोई भैया जरूरत जी नहीं है, तो बस अपन को समझने के लिए है। ये आकाश द्रव्य का मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि मतलब जैसे घर है वो अपन को रहने की जगह देता है, उसी प्रकार जो आकाश द्रव्य है वो बाकी 5 द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है। ठीक है। देखो, अपन एग्जाम्पल को अपन को तब तक बस पकड़ना है जब तक अपन को सिद्धांत, मतलब जो सही बात है जो अपन को पढ़ना है वो समझ में ना आए। जहाँ पे अपन को ये सही बात समझ में आ गई वहां पर अपन को एग्जाम्पल छोड़ देना है। ठीक है। हाँ भैया। ये हो गए अपने 6 द्रव्य। अब इसमें थोड़ी सी बात जो यहाँ पे, एक सेकंड नीचे, अच्छा वैसे ये पता है ये क्या बनाया? अपने 3 लोग जैन का धर्म का चित्र। नक्शा। अच्छा, ये 3 लोग होता क्या है? जिसमें तीनों लोग मतलब समाज है। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं 3 लोग होता क्या है। देखिए, ये 3 लोग वो जगह है जहाँ पे अपन रहते हैं। ये 3 लोग वो जगह है जहाँ पे अपन रहते हैं। देखो, अभी तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अभी तो कोई जरूरत भी नहीं है। अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि अपन इसमें कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और मतलब इसके बारे में डीप पढ़ेंगे। मैंने बस ऐसे ही जानने के लिए पूछा है। अपन आज का टाइम भी अपन का हो रहा है, तो अपन ये चैप्टर अच्छे से खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि इन 6 द्रव्यों के अलावा दुनिया में और कुछ भी नहीं है। ठीक है। जो जो भी इस दुनिया में वो सब 6 द्रव्यों में समाहित होता है।
और अपन सिर्फ उद्गल द्रव्य को ही देख सकते हैं, बाकी किसी द्रव्य को अपन देख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उद्गल द्रव्य में ही जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पाया जाता है, बाकी 5 द्रव्यों में ये नहीं पाया जा सकता। ठीक है, भैया जी और आकाश द्रव का कोई रियल एग्जांपल नहीं है, मतलब वो ही है। अब वो रियल एग्जांपल, यही एग्जांपल समझ लीजिए, इसी से समझ में आ जाएगा सबसे अच्छे से। बाकी और कोई एग्जांपल मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा आकाश द्रव्य के लिए। भैया जी 3 लोग एक एग्जाम्पल हो सकता है आकाश द्रव्य का। नहीं, जो आकाश द्रव्य है ना वो सबसे बड़ा द्रव्य है, और ये 3 लोग है ना, इसमें बाकी 5 द्रव्य रहते हैं। आकाश द्रव्य पूरे में फैला हुआ है, और ये आकाश द्रव्य बाकी 5 द्रव्यों को रहने के लिए जगह देता है। देखो अभी ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि अगर मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो आपको भी ज्यादा समझ में नहीं आएगा और अपने क्लास का टाइम भी निकल जाएगा। चिंता मत कीजिए, आपकी अगली से अगली जो टर्म होगा, जो आपकी थर्ड भाग के बाद का जो किताब रहेगी, उसमें ये अच्छे से आपको समझाया जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाएगा समझ में। अभी अपन ये जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हाँ, विश्व किसे कहते हैं ये तो सबको पता ही होगा कि 6 द्रव्यों का जो समूह होता है उसको विश्व कहते हैं। अच्छा, ये विश्व को बनाया किसने? ये पहले से ही है। पहले से कैसे है? तो बनाने वाला तो होगा ना, मतलब पहले से कैसे है और कब से होगा? ये भगवान ने बनाया। हाँ, भगवान ने बनाया। अच्छा ठीक है, भगवान ने बनाया। और किसी का कोई मंतव्य हो, मतलब कि भैया आपने ही बनाया है, मतलब ऐसा कुछ? चलिए नहीं ठीक भैया है। ये शायद अनादि अनंत से है, बहुत सालों से। हाँ चलिए, अनादि अनंत है, ठीक है। अनादि अनंत, एक अनादि अनंत से है, और एक भगवान ने बनाया, और एक मेरा है कि मैंने बनाया। चलिए, और किसी का कोई मन तो नहीं है? सबसे पहली बात तो आरजब जी ने सही बताया कि इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, देखिए इस विश्व को अपन कोई कब बनाने वाला समझेंगे, तो सबसे पहले तो ये बनाने वाला कौन, बनाया कैसे, और जब कुछ ही नहीं था यहाँ पे तो ये बनाने का सामान लाया कहाँ से? तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस अपन के दिमाग में आ जाएंगे यदि अपन इस विश्व को बनाने वाला किसी को कहेंगे। तो विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है, यह अनादि अनंत है और स्वनिर्मित है, मतलब इसको बनाने वाला कोई नहीं। फिर भगवान क्या करते हैं कि भगवान हाँ जी। लोग वो कहते हैं कि जो पृथ्वी है या फिर जो संसार है वो भगवान ने बनाया है, लेकिन भैया जी भगवान को वो जब वो मुनि बने थे तो वो अगर उन्होंने बनाया होता तो वो कहाँ पे फिर तपस्या करते? हाँ सही बात है, वही तो। भगवान को अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि भगवान वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। वीतरागी मतलब कि उनको जगत से किसी भी चीज से राग द्वेष नहीं होता। अब जब राग द्वेष ही नहीं है तो जगत को बनाने का, जगत की रक्षा करने का, जगत को नाश करने का ऐसे काम भगवान क्यों करेंगे? और मतलब कुछ सेंस ही नहीं जब अपन भगवान को वीतरागी कहते हैं। उनको किसी भी चीज से राग द्वेष नहीं, मोह राग द्वेष नहीं है, तो ऐसे काम करने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई बात ही नहीं है। मतलब करेंगे क्यों जब राग द्वेष है ही नहीं? तो इसीलिए भगवान जगत को सिर्फ जानते हैं, बनाने वाले नहीं है, सिर्फ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ। ठीक है, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है कि आखिर दुनिया में जो कार्य होता है उसका कर्ता कोई तो होगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि भैया जब भगवान कुछ नहीं कर रहा है तो ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका कर्ता कोई तो होगा। तो भैया सबसे मतलब बहुत मेन सिद्धांत है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी जिस भी पदार्थ के साथ जो जो कार्य होता है वो कार्य का कर्ता वो पदार्थ ही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी तो इस कार्य का कर्ता मैं ही हूँ। ठीक है ना? प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कार्य का कर्ता खुद होता है, उसको करने वाला और कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भी कुछ भी दुनिया में करना चाहूँ तो कर दूं, नहीं। जो जो भी कार्य जिस जिस द्रव्य में होता है वो उसका खुद का कार्य होता है, कोई किसी द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी है
कोई किसी दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई है। मतलब कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, प्रत्येक द्रव्य अनंत स्वतंत्र है। मतलब वस्तु स्वतंत्र है, ऐसा एक सिद्धांत चलता है अपने जैन धर्म में कि हर द्रव्य अनंत स्वतंत्रता वाला है। मतलब कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। और देखिए, उसे जो पहचान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है। मतलब जो इस अनंत स्वतंत्रता को पहचान लेता है, मतलब जो ऐसा पहचान लेता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी भी कुछ नहीं कर सकता, वो आगे चलकर भगवान बनता है, ठीक है। जी भैया जी। हाँ, एक ये लास्ट में एक शिक्षा भी दी है कि वस्तु स्वातंत्र की अटल मर्यादा में रहने वाला भव्य जीव ही पर वस्तु संबंधी एकत्व, ममत्व, कर्तव्य तथा भोक्तृत्व के भार तथा क्लेश से मुक्त होता है। सीधी लैंग्वेज में जो भी ये वस्तु की अनंत स्वतंत्रता को पहचान लेता है। अनंत स्वतंत्रता मतलब कि जो ये ऐसा समझ लेता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, वो आगे चल के भगवान बनता है। और वही मतलब वही जो है वो ये एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व इन सब बुद्धियों को छोड़ पाता है। अब इसके मतलब अपन ये तो अगली क्लास में देख लेंगे या फिर आगे देख लेंगे। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ठीक है। मतलब सीधी भाषा में वही जीव आगे चलकर भगवान बनता है जो वस्तु स्वतंत्र मतलब अनंत जीव वस्तु की अनंत स्वतंत्रता को पहचान लेता है। चलिए, हाँ, उद्गल द्रव्य जो है ना वो है रूपी। देखिए, उद्गल द्रव्य को अपन देख सकते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण के कारण उद्गल द्रव्य रूपी है। और जीव, धर्म, अधर्म और आकाश और काल, ये 5 द्रव्य हैं, ये अरूपी है, ठीक है। उद्गल देखो, सबसे पहले अपन छोटे छोटे इन 6 द्रव्यों में भेद करते हैं। सबसे पहले चेतन द्रव्य कौन सा है? एंजल जी, चेतन द्रव्य कौन सा है? जीव। हाँ, जीव चेतन द्रव्य है और जीव के अलावा बाकी 5 द्रव्य हैं वो अचेतन है क्योंकि वो जान अचेतन। देख नहीं सकते। हाँ, रूपी द्रव्य कौन सा है? पुद्गल। हाँ, वैसे कोई और को बताना था, चलिए कोई बात नहीं। रूपी द्रव्य है पुद्गल, और पुद्गल के अलावा जो बाकी 5 द्रव्य हैं वो अरूपी है, मतलब अमूर्त है, मतलब उनको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है ना। तो पुद्गल द्रव्य रूपी है और बाकी 5 द्रव्य अरूपी है, इसलिए बाकी 5 द्रव्य को अपन देख नहीं सकते, ठीक है। और अच्छा, एक क्वेश्चन, गमन कौन कौन से द्रव्य कर सकते हैं? निश्चय जी, गमन आप बताएंगे? गमन जीव। पुद्गल पुद्गल द्रव्य और धर्म द्रव्य चलाने में, गमन करने में, पर जीव और पुद्गल ही कर सकते हैं हाँ, बस। जीव और पुद्गल बस गमन करते हैं। अपन ने धर्म द्रव्य में ये पढ़ा था कि धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को सहायक गमन है। करने में सहायक है, लेकिन धर्म द्रव्य खुद गमन नहीं करता, ठीक है। तो जीव और पुद्गल गमन करते हैं और बाकी 4 द्रव्य स्थिर रहते हैं, वो गमन नहीं करते। धर्म, अधर्म, आकाश, काल स्थिर रहते हैं, वो गमन नहीं करते, ठीक है। और बाकी हर द्रव्य की संख्या याद है? आप भैया ने बताई थी क्या, कौन से हाँ, द्रव्य भैया की? जी बताई थी, मुझे याद है। जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म एक है, अधर्म एक है, एक है, एक है। काल एक, काल 3 है। नहीं, देखिए चलिए, नहीं, आकाश भी काल एक है तो और अनंत काल, तो काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्यात। मैं तो इस टर्म में मैं इसको इजी समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि ये जो 3 लोक अपन ने पढ़ा था ना, ये अपने रहने का स्थान है, ठीक है ना, इसमें भी सब द्रव्य रहते हैं। तो लोक प्रमाण असंख्यात का मतलब ये होता है कि इस 3 लोक में, इस पूरी जगह में जितने प्रदेश हैं, मतलब जितने जगह है, डॉट डॉट करके, मतलब जैसे अपन कपड़ों में नहीं देखते कि ऐसी सिलाई रहती है तो बीच में छोटी छोटी जगह रहती है, तो ऐसे अपन पूरे लोक में देखें, जैसे डॉट डॉट करके जितने प्रदेश होते हैं ना, उतने काल द्रव्य होते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा कठिन जा रहा होगा, कोई बात नहीं है, एकदम जरूरी भी नहीं है समझना, अपने कोर्स के बाहर की है, पर बस ऐसे ही नॉर्मल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने प्रदेश हैं लोक में उतने काल द्रव्य है, इसका मतलब होता है लोक प्रमाण संख्या,
चिंता मत कीजिए, समझ में भी नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, ऐसी अपन को एकदम जरूरी भी नहीं है अभी समझना। चलिए, ये यहाँ के अपने 7 क्वेश्चन का हो गया क्लियर। अच्छा, एक ये क्वेश्चन रुक जाइए, मैं पूछता हूँ किससे पूछना है, एक सेकंड। चलिए आरजब जी, आप बताएंगे कि अपन आत्मा को इंद्रियों से क्यों नहीं जान सकते। इजी क्वेश्चन है बहुत। अपन आत्मा को इंद्रियों से क्यों नहीं जान सकते। इन इंद्रिया मतलब इंद्रिया मतलब आंख, नाक, कान, मुंह और मतलब स्पर्श करके अपन आत्मा को क्यों नहीं जान सकते। क्योंकि अगर इसलिए नहीं जान सकते, अगर अपन इन सब से ही जान लेते फिर अपन का ध्यान नहीं रह सकता इन। हाँ हाँ हाँ, मैं गलत बताऊं? चलिए। हाँ दीदी बताइए। क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण तो ये पुद्गल की पर्याय है, तो हम सिर्फ पुद्गल की ही चीजों को देख सकते हैं, जीव हाँ तो देखिए, अ, हाँ बढ़िया सही है। आरजब जी देखिए, अपन ने पुद्गल का स्वरूप क्या पढ़ा था कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये चारों पाया जाए, ठीक है। तो अपन इन्हीं चीजों को देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है ना, रस चख सकते हैं। लेकिन आत्मा में तो ये चीजें पाई नहीं जा सकती, ठीक है ना। आत्मा में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तो है नहीं, तो न तो आत्मा को अपन छू सकते हैं, ना आंखों से देख सकते हैं, न नाक से सूंघ सकते हैं, न जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, न कानों से सुन सकते हैं। तो इसीलिए अपन आत्मा को इंद्रियों से नहीं जान सकते, और आत्मा अरूपी होता है, तो अपन इंद्रियों से तो आत्मा को देख नहीं सकते। ठीक है आरजब जी, समझ में आ गया। जी भैया जी। आरजब जी एक बार आप पूरे चैप्टर रीडिंग मान लेंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर हाँ भी आपको कोई क्वेश्चन है तो अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जी। चलिए, ये अपना चैप्टर हो गया है। इसमें मान लो यदि कोई क्वेश्चन आए दिमाग में तो अभी नहीं, अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। और अगली क्लास में फिर कोई क्वेश्चन हो तो हो, उसके बाद फिर अपन छोटा सा अपना क्विज रखेंगे, ठीक है। तो क्विज के लिए आप जो अपने फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के जो बाकी 5 चैप्टर हैं उनकी बस रीडिंग कर लीजिए। एकदम याद याद करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अपना सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो अपन छोटा सा क्विज रखेंगे, और यदि हो सके तो प्रोग्राम में मैं 2 टीम भी बना दूंगा, तो उस हिसाब से अपन अच्छे से क्विज करेंगे। तो सब तैयारी करके आना, ठीक है। अभी 9 मिनट होगा। जज ने